हेलो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू सुकोई एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। भाई आज आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा कि कैसे हमें सैनिक के एग्जाम में 25 क्वेश्चंस इंग्लिश के, और उसमें से भी 25 क्वेश्चंस को ही सही करना है ना। भाई लास्ट टाइम भी बहुत सारे बच्चे सुकोई एकेडमी से ऐसे थे जिन्होंने 25 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करा इंग्लिश के, और वो सारे के सारे सही करे। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस स्ट्रैटेजी कि हम किस तरीके से उस चीज़ को अवेल कर सकते हैं और कैसे हम अपने इंग्लिश के मार्क्स को बेहतरीन बना सकते हैं, या फिर मैं तो ये चाहूँगा कि फुल कर सकते हैं। क्योंकि अगर आरएमएस से कंपैरिजन करा जाए सैनिक के पेपर का, तो सैनिक का पेपर ठीक ठाक होता है आरएमएस के मुकाबले। ठीक है बच्चों, अब देखो मैं कैसे रिलेट करूंगा, कैसे कंपेयर करूंगा। मैं आपको लास्ट ईयर का दिखाऊंगा और मैं इस साल का सिलेबस भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैं दोनों चीज़ों को लेके चलूंगा आप लोगों के साथ, है ना। बट उससे पहले मैं बता दूं, भाई सैनिक का क्रैश कोर्स जो है ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। इफ़ यू नीड एवरीथिंग इन सीक्वेंस, यू नीड मोस्ट एक्सपीरियंस फैकल्टी, यू नीड 5 आवर्स डेली क्लासेस, वीकली फुल मॉक टेस्ट, स्टडी मटेरियल, सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगेन इफ़ यू थिंक कि आपका टॉपिक सब कुछ क्लियर है, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, सो भाई डेली टेस्ट सीरीज आप इसको अवेल कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग ये उस बच्चे के लिए बहुत अच्छी है जो लास्ट मोमेंट पे सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहता है और अपनी गलतियों को फाइंड करना चाहता है एंड देन उस पर वर्क करना चाहता है। क्योंकि जो बेटा टेस्ट सीरीज हम लोग बनाते हैं वो सचमुच में बहुत बेहतरीन होती है, अलग अलग टॉपिक से अलग अलग क्वेश्चन उठाना, है ना। तो अब ये सैनिक का ब्रह्मास्त्र है, यू कैन ऑर्डर दिस एज वेल सो दैट यू कैन प्रैक्टिस, है ना। टेस्ट सीरीज की तरह ही काम करेगा, बट टेस्ट सीरीज में हम लोग आपको कराते हैं, है ना। ये सुकोई का एप्लीकेशन है, डू डाउनलोड दिस। बहुत सारा मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस पे प्रोवाइड किया जा रहा है, जीके का हो या फिर इंग्लिश का हो। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अ, अब देखो हमारे क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। टॉपिक्स कवर्ड इन अ क्लास 6 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हमारे देखो इंग्लिश, हिंदी और रीजनल लैंग्वेज किसी भी एक दे सकते हैं। भाई हम तैयारी करवाएंगे आपको इंग्लिश की। किसकी करवाएंगे? इंग्लिश की। अब इंग्लिश में क्या क्या टॉपिक आते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। देखो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आता है सबसे पहले। क्या आता है बच्चों? कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। अब जो बच्चा ना रीडिंग में शुरू से बहुत एक्सपर्ट है, वो यहाँ से 5 नंबर चुरा ले जाएगा। उसको कोई भी नहीं रोक सकता, ना उसको कोई टीचर सिखा सकता, ना उसको कोई टीचर कोई भी चीज इंटरप्ट करेगी, कुछ नहीं कर सकती। वो अपने 5 मार्क्स चुरा लेगा 2000%। क्यों? क्योंकि वो रीडिंग में अच्छा है। मैं भी बच्चों को जब हम पढ़ा रहे हैं, हम एप्लीकेशन पे या सुकोई एकेडमी में, तो मैं सोचता हूँ कि बच्चे का रीडिंग पार्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। बच्चों किसी भी क्वेश्चन को समझने के लिए यू मस्ट हैव गुड रीडिंग स्किल्स। उसके लिए अब आप पूछोगे सर आप क्या करते हो? भाई मैं बच्चों को नोट्स देता हूँ, कॉम्प्रिहेंशन देता हूँ, ताकि वो बच्चा उसको पढ़े और क्वेश्चन लगाए। क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज समथिंग नोबडी कैन टीच यू, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। और वो कहावत आपने सुनी है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर मैं लास्ट टाइम आपको दिखा दूं, अच्छा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया था, बहुत अच्छा आया था, है ना। मैं 2025 वाला, जो 24 में होना था पेपर, बट वो 25 में हुआ था, तो वो मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ। सो ये हमारा कॉम्प्रिहेंशन था, देख रहे हो, मतलब बहुत अच्छा था। कॉन्वर्सेशन के बारे में था कि कॉन्वर्सेशन इज़ अ फाइन आर्ट, इट इज़ द आर्ट ऑफ एक्सचेंजिंग थॉट्स। तो बहुत अच्छा था और इतना आसान भी नहीं था, बट मेरे अकॉर्डिंग आरएमएस से टफ मैं इसको बोलूँगा, क्योंकि आरएमएस में तो ठीक ठाक आया था पैसेज, और उसके मुकाबले सैनिक में पैसेज आपका थोड़ा सा ठीक आया था। इतना टफ नहीं बोलूँगा, बट ठीक था, एवरेज था, राइट। तो भाई ये पैसेज है, दिस इज नोन एज कॉम्प्रीहेंशन, जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब आप बोलोगे क्या हम इसकी तैयारी कराते हैं? जी हाँ, हम इसकी तैयारी कराते हैं, है ना। सारी स्ट्रैटेजी टीचर के दिमाग में होती है कि कैसा बच्चा कहाँ पे बेहतरीन कर सकता है ना। तो अब देखो प्रैपोजिशन के बारे में बात करते हैं। प्रैपोजिशन आपको पता होगा, जैसे कि ऑन होता है, एट होता है, इन होता है। प्रैपोजिशन से भी क्वेश्चंस आए, वो भी मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। आर्टिकल से क्वेश्चंस आए थे हमारे पास। किससे क्वेश्चंस आए थे बच्चों? आर्टिकल से क्वेश्चंस आए थे। जैसे अगर मैं आपको आर्टिकल के क्वेश्चन दिखाता हूँ तो कहाँ गया? ये रहा, देखो आर्टिकल का क्वेश्चन। किसका? आर्टिकल का। अब ये कह रहा है राहुल इज डैश इंटेलिजेंट सन ऑफ डैश पुअर फार्मर। राहुल एक इंटेलिजेंट बच्चा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एन। भाई इंटेलिजेंट है तो हम आगे क्या लगाएंगे? एन। अब एन वाले कहाँ दिख रहे हैं आपको? यहाँ नहीं दिख रहा और यहाँ दिख रहा है। अब आगे ए लिखा हुआ है, लेकिन हमें आर्टिकल दा चाहिए। क्या चाहिए हमें? आर्टिकल ए ही चाहिए, दा नहीं चाहिए। तो इसका सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा, राहुल इज एन इंटेलिजेंट सन ऑफ अ पुअर फार्मर। एक गरीब फार्मर का वो एक बहुत समझदार बच्चा है। तो दिस, ये देखो आर्टिकल का क्वेश्चन, है ना। तो
आपको हर एक टॉपिक से कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। एंड वोकैबलरी, जी हाँ, वोकैब्स पूछी गई थी, वो भी दिखाएंगे, वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं वर्ब्स एंड टाइप्स, कि भाई ये कौन सी वर्ब है और इसके टाइप बताइए, या फिर टेंस आइडेंटिफिकेशन, है ना। तो अब कंफ्यूजिंग वर्ड्स भी आते हैं कुछ, कब आ जाते हैं, जैसे कि सेम सिमिलर दिखने वाले वर्ड्स, है ना, सेम प्रोनाउंसिएशन वाले वर्ड्स, इनको भी पढ़ाया जाएगा आप सभी को सीक्वेंस में। क्वेश्चन टैग्स आए थे, ये हमेशा आते हैं, चाहे पेपर आरएमएस का हो या फिर पेपर सैनिक का हो, ये जरूर आपको देखने को मिलेगा। बट लास्ट टाइम सैनिक के पेपर में क्वेश्चन टैग बहुत आसान पूछा गया था और हमारे सभी बच्चे बिल्कुल ठीक करके आए थे। हमारे क्या, जितने बच्चे पढ़ रहे हैं ना, वो सब ठीक करके आएंगे, मैं इतना जानता हूँ। देखो, ही वर्क्स इन अ स्कूल, अब उनको पता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो हमारा आंसर हो जाता है वो क्या हो जाएगा, डजंट ही। तो क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन आपको देखने को मिला। अब आप बोलोगे सर कितने क्वेश्चन आते हैं, देखो मुझे तो यहाँ पे एक ही देखने को मिल रहा है। अगर मैं आगे और करूँ, बस एक ही क्वेश्चन आया था, बस एक क्वेश्चन क्वेश्चन टैग का पूछा था, है ना। तो यार 2 नंबर भी कम थोड़ी ना होते, एक क्वेश्चन का 2 नंबर कम थोड़ी ना है ना। चले आगे। तो भाई टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, जी हाँ, ये भी पूछ लिया जाता है। जैसे हमारे पास टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या क्या होते हैं हमारे पास, जैसे ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है जिसमें हम ब्लेसिंग करते हैं, मे गॉड ब्लेस यू। हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। ऐसे ही हमारे पास डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करी जाएंगी। और अगर आप बैच भी नहीं ले रहे, कुछ नहीं ले रहे, तो आप यूट्यूब पे भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी मेरा जो कंटेंट है, ये सभी टीचर्स का कंटेंट सीक्वेंस में और पूरा कंप्लीट दिया जाता है, ठीक है। टेंस फॉर्म, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। टेंस की फॉर्म पहचानो या आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। आओ इससे टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन दिखाता हूँ भाई, इससे बड़ा आसान क्वेश्चन पूछा गया था। देखो, ये वर्ब की फॉर्म जो मैं कह रहा था आपको, वर्ब की फॉर्म भी आई है। तो वाइल आई वॉज राइटिंग, क्या हो जाएगा, वाइल कॉन्टिन्यूटी को रिप्रेजेंट करता है। वाइल आई वॉज राइटिंग अ लेटर माई टीचर केम, कि जब मैं लेटर लिख रहा था कौन आया, मेरे टीचर आ गए, है ना। अब टेंस आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आप सभी को। देखो, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, 25 क्वेश्चन हो गए यार। टेंस आइडेंटिफिकेशन का एक क्वेश्चन देखा था मैंने, होना चाहिए यार। नहीं है क्या, नहीं है क्या, नहीं, हाँ ये रहा। कह रहा था ना एक क्वेश्चन था टेंस आइडेंटिफिकेशन का। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, हैड आ रहा है, और हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। हैड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई, थर्ड फॉर्म। इसको हम क्या बोलेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस। बोलेंगे नहीं बोलेंगे, तो ये तो टेबल से बच्चों को मैंने पढ़ा दिया था, तो टेबल के अकॉर्डिंग बच्चा जो है समझ के बहुत आराम से कर लेता है ना। काइंड्स ऑफ नाउन, भाई नाउन का क्वेश्चन आया, नाउन का सिंगुलर प्लूरल भी पूछता है। आगे दिखाता हूं मैं आपको। देखो, काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, प्रोनाउंस कितने तरीके के होते हैं ये भी पूछ लेता है ना। कि भाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, वो अंडरलाइन करके पूछेगा आपको कि इसमें ये कौन से टाइप का नाउन है, वो आपको बताना पड़ेगा। एंड उसके बाद करेक्ट स्पेलिंग, ये क्वेश्चन जो पूछा 2025 ने, इसने मुझे बड़ा खुश कर दिया था, है ना। वैसे 24 में पेपर होने वाला था, बट वो डिले होके, नहीं 25 में ही होता है सैनिक का। जो एकेडमिक सेशन होता है उसके अगले साल में होता है। जैसे कि अभी का एकेडमिक सेशन क्या है, 25-26 का है, तो 26 में ही आप लोगों का पेपर होगा। तो करेक्ट स्पेलिंग का क्वेश्चन देखें या फिर हम सिंगुलर प्लूरल के क्वेश्चन देखें, तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे। जैसे अभी मैं स्पेलिंग का दिखाऊं, ये सिंगुलर प्लूरल का अगर मैं दिखाऊं, देखो फॉर्मूला पूछा। अब फॉर्मूला बच्चा पता है क्या करके आता है, फॉर्मूलेस करके आता है, जो बिल्कुल गलत है। जो बिल्कुल क्या है बच्चों, गलत है। फॉर्मूला का अगर हम प्लूरल देखते हैं तो वो क्या होता है, फॉर्मूले। वो क्या होता है बच्चा पार्टी, वो फॉर्मूले होता है। हम यहाँ पे MUL फिर A, फिर उसके बाद क्या लिख देंगे, ए। ऐसे शीप का प्लूरल शीप होता है। तो मुझे ये क्वेश्चंस भी बहुत बढ़िया लगे। आप देखो, मैंने कहा था ना आइडेंटिफिकेशन, या आपसे पूछेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब देखो, सून की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये एडवर्ब है, क्योंकि ये कम को डिफाइन कर रहा है। माई मदर विल कम, कब आएंगी, बहुत जल्दी आएंगी। और जब कब का आंसर दे दें तो भाई उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं एडवर्ब। सिमिलरली देखो, ये रहा प्रोनाउन का क्वेश्चन, दिस इज द गर्ल डैश ऑल एडमायर, ये वही लड़की है जिसको सब लोग तारीफ करते हैं। अब ये खुद काम नहीं कर रही, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हूम। देख रहे हो, मतलब सैनिक का पेपर बहुत ठीक ठाक पूछा गया है। और जिस बच्चे की तैयारी बहुत जोरों शोरों से चल रही है, उसने इस पेपर को बहुत बढ़िया तरीके से किया था। ठीक है जी। अब आओ जल्दी से सिलेबस फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। मैं नहीं चाहता ये वीडियो ज़्यादा ही लॉन्ग जाए, ताकि बच्चा थोड़ा कंफ्यूज वगैरह हो जाए। नहीं, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड सेंटेंसेस ये आपको सब जगह देखने को मिलता है। जहाँ जंबल वर्ड्स दे दिया जाएगा, आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होगा।
सिमिलरली अगर हम बात करते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन की, भाई सेंटेंस कैसे बनता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ग्रामर का सबसे बेसिक पार्ट होता है, इससे कोई अलग से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। आगे एंटोनिम सिनोनिम, जी हाँ ये जरूर पूछे जाते हैं, एक एक दो दो क्वेश्चन, जैसे आरएमएस में भर भर के आते हैं, ऐसे ही सैनिक में भी एंटोनिम सिनोनिम्स पूछे जाते हैं। अगर आपको पेपर एनालाइज करवाऊं मैं 2025 वाला, तो बच्चा पार्टी ये रहा आपका एंटोनिम। ये क्या कहता है, अपोजिट बताइए किसका, हाइटिन का। हाइटिन का मतलब क्या होता है, ऐसे क्या करना, बढ़ा देना। मैक्सिमाइज का मतलब बढ़ाना, वाइडन का मतलब ऐसे करके बढ़ाना ही हो गया। स्ट्रेंथन का मतलब पावर को बढ़ाना, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, डिक्रीज। बात समझ रहे हो। अब ये पूछा भाई डिमाइस का बेस्ट मीनिंग क्या है, तो भाई डेथ हो जाता है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं एंटोनिम सिनोनिम्स में। तो इनको तो जब तक हम अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, बहुत सारी वोकैबुलरी नहीं पढ़ लेते, तब तक वोकैब में कभी पकड़ नहीं आती। एडजेक्टिव्स, देखो बच्चों एडजेक्टिव्स का क्वेश्चन भी मैंने आपको दिखा देता हूं। आप बोलोगे सर आपने एडजेक्टिव का क्वेश्चन नहीं दिखाया, तो एडजेक्टिव देखो, ये नाउन का क्वेश्चन है, ये कह रहा है फॉक्स का जेंडर चेंज करो। तो फॉक्स का जेंडर चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, विक्सेन हो जाएगा, है ना। तो सिमिलरली अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, एडजेक्टिव का क्वेश्चन कहाँ गया रे, अभी तो देखा था यार मैंने, ये होना चाहिए रहा, देख रहे हो। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कार, अब कार लिखा हुआ है, अब हमें क्या करना है, नाउन दिया हुआ है, हमें एडजेक्टिव डायरेक्टली नहीं पूछ रहा आपसे, इनडायरेक्टली पूछ रहा है कि कार से पहले हम क्या लगाएंगे। तो भाई जिस बच्चे को बताए देयर यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम करता है, वो इसको ठीक करेगा। अब आप बोलोगे सर ये वाला देयर कैंसिल कर दो, ये भी कैंसिल कर दो, है ना। तो देयर कार इज पार्क्ड ओवर देयर, अब इस वाले देयर का मतलब जिसको पता है कि प्लेस के लिए यूज किया जाता है, तो भाई वो बच्चा कौन सा ऑप्शन मारेगा, सी फॉर कैट मारेगा। बोलो बात समझ में आ गई। तो क्वेश्चन आसान पूछे जाते हैं बच्चों का, ट्रिकी पूछे जाते हैं, हर एक तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए। सिमिलरली इंटरजेक्शन है, ये भी पूछ लेता है, एक्सप्रेशंस, इडियम्स एंड फ्रेजेस। भाई इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछा गया, मूसलाधार बारिश होने का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, यानी कि कुत्ता बिल्ली नहीं बरस रहे हैं, यानी बारिश बहुत जबरदस्त हो रही है, बहुत तेजी से बारिश हो रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कैट्स एंड डॉग्स कहते हैं। ऐसे कलेक्टिव नाउन्स पूछ लेगा आपसे, नंबर का दिखा दिया मैंने आपको, है ना। प्लूरल सिंगुलर, जैसे नंबर का क्वेश्चन अगर मैं आपको दिखाऊं, तो मैंने आपको दिखाया है सिंगुलर, फॉर्मूला का प्लूरल पूछ लिया तो फॉर्मूले हो जाएगा। जेंडर चेंज का मैंने बताया, फॉक्स का क्या हो गया, विक्स एंड एडवर्ब्स है, राइमिंग वर्ड से सिंगुलर प्लूरल है ना। तो ये सारा हमारा क्या था बच्चों, ये सारा सिक्स्थ का कंटेंट जो आपको सैनिक में इंग्लिश में पूछा जा सकता है। अब आप बोलोगे सर आपने बता तो दिया, अब हम तैयारी कैसे करें। भाई तैयारी करने के लिए या तो आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, और यहीं पे जो चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही है उन्हीं को आप प्रैक्टिस करते रहिए अच्छे से, है ना। तो बच्चों एनीथिंग कैन पॉसिबल, अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है तो आप डेली टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज गोइंग टू एनहांस यू, सच में, ट्रस्ट मी गाइज। ओके, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। ऐसे ही वीडियोस और डाउट्स को सॉल्व करने के लिए हम आते रहेंगे, है ना। थैंक यू सो मच, जय हिंद।